हेल्दी वेल्दी सेगमेंट में हम एक बार फिर से पहुंच चुके हैं सेक्टर 16 के सतायु क्लिनिक में और आज हमने पकड़ लिया है डाइटिशियन मिशा को। तो चलिए बात आज करते हैं डाइटिशियन की कि क्या डाइटिशियन हमारे हेल्दी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। हमें हमेशा एक कंप्लीट बैलेंस्ड मील लेना चाहिए ताकि वो हमारी बॉडी को राइट अमाउंट में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स दे सके। और इसके अलावा एक बैलेंस डाइट जो होती है उसके अंदर हमारे सारे फूड ग्रुप्स इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं और साथ में वाटर एंड फाइबर। तो सारे हमारे फूड ग्रुप्स हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। उससे एक तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद और मैं हूं आपके साथ सिमरन। तो हेल्दी वेल्दी सेगमेंट में हम एक बार फिर से पहुंच चुके हैं सेक्टर 16 के सतायु क्लिनिक में और आज हमने पकड़ लिया है डाइटिशियन मिशा को। तो चलिए बात आज करते हैं डाइटिशियन की कि क्या डाइटिशियन हमारे हेल्दी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करती है। वेलकम। हेलो, माई सेल्फ डाइटिशियन मिशा बंसल। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक अच्छी डाइट हमारे हेल्थ पर क्या असर करती है, क्योंकि लोग कुछ भी खा लेते हैं। हमें हमेशा एक कंप्लीट बैलेंस्ड मील लेना चाहिए ताकि वो हमारी बॉडी को राइट अमाउंट में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स दे सके। और इसके अलावा एक बैलेंस डाइट जो होती है उसके अंदर हमारे सारे फूड ग्रुप्स इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं और साथ में वाटर एंड फाइबर। तो सारे हमारे फूड ग्रुप्स हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। उससे एक तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, दूसरा कोई भी विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी नहीं होती। अगर हम एक नॉर्मल डाइट की बात करें तो जैसे कि हमें कितने पार्ट्स में अपनी पूरे डे को डिवाइड करना चाहिए और उसमें क्या मील रखना चाहिए, इसके बारे में बताना चाहेंगे। हाँ, हमें टोटल अपने पूरे डे के अंदर 4 to 5 मील्स रखनी चाहिए, जिसमें हमारी 3 मेजर मील्स होती हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। इसके अलावा आप 2 अपने स्नैकिंग ऑप्शन रख सकते हो, एक आपका मिड मॉर्निंग हो गया और एक आपका इवनिंग स्नैक हो गया। प्रोटीन ब्रेकफास्ट में यूजुअली हमें अपनी डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा लंच में एक कंप्लीट आपका बैलेंस्ड मील होना चाहिए और डिनर के टाइम पे आपका यूजुअली ग्रेन्स को थोड़ा अवॉइड करके, आजकल जैसे आपको भी पता है कि 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स है, तो डिनर के टाइम पे आप मिलेट्स इंक्लूड कर सकते हैं। मिड मॉर्निंग में एक आप अपने फ्रूट की सर्विंग इंक्लूड कर सकते हो, जो भी आपके सीजनल फ्रूट्स हैं। और इवनिंग के समय में जैसे आपका रोस्टेड मखाने हैं, चने हैं, इस तरीके से आप अपने पूरे डे को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें एज ग्रुप्स की, जो बच्चों का एज ग्रुप होता है, फिर टीनेजर, फिर अडल्ट्स, तो इस हिसाब से उनको कैसी डाइट लेनी चाहिए। टीनेजर्स में यूजुअली एक कंप्लीट मील ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें हम किसी भी फूड ग्रुप को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। मेन जो हमारी ग्रोइंग एज होती है वो एडोलेसेंट ही होती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं और वहीं पे ही हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डाइट पर फोकस करना। तो जैसे कि आपने टीन एज के बारे में बता दिया, अब बात करते हैं कि जो ओल्ड एज होते हैं उनको वो एक टाइम पर खाना बहुत ही कम कर देते, तो क्या ये करना सही है या गलत। उस टाइम पे एक तो वो डाइट इसलिए कम कर देते हैं क्योंकि उनका एपेटाइट कम हो जाता है। दूसरा, इसके अलावा उनकी कुछ साथ में मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, उनकी जो हमारी जो टंग के टेस्ट बड्स होते हैं उनका पुअर डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनको खाने में कोई टेस्ट नहीं आता। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि एकदम से खाने को ड्रॉप डाउन नहीं करना चाहिए। आप अपनी डाइट में ऐसा कुछ भी इंक्लूड करो जिससे आपकी डाइट जो है आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले। जैसे कि अगर हम एक रोटी खा रहे हैं पर उस रोटी में उतने न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए ताकि आपकी बॉडी को उतने प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिल सके। जैसे आपने उसके अंदर पालक ऐड कर दिया या फिर आपने पनीर ऐड कर दिया, तो एक और आपका फूड ग्रुप चला गया उसके अंदर। तो इस तरीके से उनकी डाइट को मॉडिफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेनली पेशेंट के साथ साथ उनके फैमिली मेम्बर्स की भी काउंसलिंग उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो खाना है वो कहीं ना कहीं घर में लेडीज़ प्रिपेयर करती हैं। बिल्कुल। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, एग्ज़ाम का जो ये टाइम चल रहा है, इस वक्त पर जो डाइट है वो क्या उनके लाइफ में कोई भूमिका निभाती है।
यस डेफिनेटली एग्ज़ाम टाइम के अंदर डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आजकल जो टीनेजर्स हैं या फिर अगर मैं एडोलेसेंट की बात करूं तो बच्चे यूजुअली इतने शॉर्टकट फूड ऑप्शंस को प्रेफर करते हैं जो उनकी हेल्थ को कहीं ना कहीं हार्म कर रहा होता है। तो एक तो सबसे पहले प्रोसेस्ड और पैकेज वाले जितने भी फूड आइटम्स हैं उससे आपको अवॉइड करना है, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट सोडियम का कंटेंट बहुत हायर साइड में रहता है। इसके अलावा आपको अपने अल्कोहल और कैफीन जितने भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो वो आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा वाटर इनटेक आप थोड़ा इंक्रीज़ करो अपनी डाइट में। कोकोनट वाटर है, लस्सी है, ये सब आप इंक्लूड कर सकते हैं। और अब हम जान लेते हैं कि जैसे जो ठंड का मौसम है अब ये जा रहा है, तो इस वक्त लोग जो है काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, तो इसमें कैसी डाइट लेनी चाहिए जिससे वो बीमारी से बच सके? इसके अंदर कुछ इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स हैं, जैसे आप अपनी डाइट में ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड जैसे आपके सीड्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये इंक्लूड कर सकते हैं। सूप इंक्लूड कर सकते हो, साथ में टर्मरिक मिल्क, तो ये कुछ जिंजर है, मिंट है, तो हम काढ़ा फॉर्म में भी देते हैं। ये सब फूड्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो जैसे कि आज के टाइम पर जो है वो डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है लोगों को, तो इसमें कहा जाता है कि दवाइयों से ज़्यादा असर डाइट करती है, तो इसमें कैसा डाइट फॉलो करना चाहिए? मेनली डायबिटीज़ के अंदर आपकी 70% डाइट होती है और 30% आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है। तो और डायबिटीज़ आजकल डायबिटीज़ एक कॉमन कंडीशन हो चुकी है। और डायबिटीज़ के अंदर आपको मेनली कार्ब का इंटेक कम करना चाहिए, वेयरएज प्रोटीन एंड फाइबर का इंटेक उसके अंदर हम ज़्यादा करते हैं। साथ में अगर आप अपनी डेली फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करते हो तो आपके शुगर रीडिंग्स काफ़ी अच्छे से कंट्रोल हो सकती हैं। डाइट और एक्सरसाइज के साथ साथ हमारी स्लीप क्वालिटी जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए। अगर जहाँ पे भी हम लेट नाइट वर्क कर रहे हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं हमारा बॉडी में इंसुलिन और ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से हमारी शुगर फ्लक्चुएट करती है और रीडिंग्स भी इंक्रीज़ होती हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या फ्यूचर में आप कोई डाइट कैंप वगैरह निकाल रहे हैं? यस, 19 मार्च को शतायु मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक, हाउस एड्रेस है 2537 सेक्टर 16 फरीदाबाद। यहाँ पे हम एक कैंप ऑर्गेनाइज करने वाले हैं जिसके अंदर आपको बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस प्लस फिजिशियन कंसल्टेशन एंड गायनेक कंसल्टेशन फ्री मिलेगा। इसके अलावा हमने ये एक सैलेड वर्कशॉप रखा है, आर्ट ऑफ मेकिंग सैलेड उसका नाम है, जिसके अंदर हम बच्चों को सिखाएंगे कि आप अपनी सैलेड को कैसे डेकोरेट कर सकते हो और सैलेड कितनी इम्पॉर्टेंट है उनकी डाइट में। तो आई विल रिक्वेस्ट कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी इस कैंप में ज़रूर जुड़ेंगे, और जैसे कि एड्रेस इन्होंने बता ही दिया है, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर आएँ यहाँ पर शतायु क्लिनिक पर सेक्टर 16 पर। और ये थी हमारे साथ डाइटिशियन मिशा बंसल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली होगी। इसी के साथ देखते रहे पहचान फरीदाबाद। मैं सिमरन, कैमरा पर्सन आरती बंसल के साथ। धन्यवाद।